तो भैया अगर आपको जीता हुआ मैच हारना है तो आप केकेआर से संपर्क कीजिए। क्या बात है भैया, कर एलएसजी और केकेआर के मैच में मतलब क्या बोला जाए। पहले तो एलएसजी ने ईडन गार्डन पर पहले बैटिंग करते हुए 238 रन का स्कोर बनाया, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। अगर चेज करने आप उतरोगे तो लगभग 12 रन पर ओवर चाहिए आपको। लेकिन एलएसजी ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। हम आएंगे उसकी तरफ, बैटिंग कैसे की, कैसे किसने रन बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई केकेआर ये मैच लगभग 13-14 ओवर तक केकेआर लगभग 60-40 का रेशियो था। ऐसा लग रहा था केकेआर ही इस मैच को जीतेगी। 60-40 का रेशियो चल रहा था भाई, 60% केकेआर 40% एलएसजी, जब रहाणे और वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे थे। सिर्फ 2 ही विकेट इंडिया गिरा था, सुनील नारायण और डिकॉक का। 14 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि भाई केकेआर बिल्कुल ही आसानी से इस मैच को जीत जाने वाली है, 239 चेज कर लेगी, इतिहास रच देगी। हालांकि इससे पहले 2 बार ईडन गार्डन पे 240-50 का रन चेज हो चुका है, सिर्फ बना नहीं है बल्कि चेज भी हो चुका है, और केकेआर भी उसी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन क्या ही बताया जाए, ओवरों में लगभग सिर्फ 20-21 रन बने और 5 विकेट गिर गए केकेआर के। आप देख सकते हो 5 विकेट गिर गए। उसकी वजह से केकेआर को जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो नॉर्मली 11 के पास रहा था, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे 14 ओवर तक। लेकिन उसके बाद से रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 और बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा आ गया कि 2 ओवर में 38 रन चाहिए थे केकेआर को, और बैटिंग के लिए सिर्फ रिंकू था, और रिंकू के साथ एक हर्षित था। हर्षित आप जानते हैं कि बॉलर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तो मतलब एक टांग पर हो गई केकेआर आखिरी 2 ओवर में सिर्फ रिंकू के भरोसे। तो रिंकू ने अच्छे शॉट्स वगैरह खेले, 19 ओवर में शॉट्स वगैरह खेले। पहले पे छक्का मारा, दूसरे पे चौका मारा, लेकिन उसके बाद से 2 डॉट बॉल खा लिया, 2 डॉट बॉल खा लिया, और तीसरा उसने मारा बाउंड्री पे कि फील्डर ने उसको रोका तो सिंगल नहीं लिया। तो रिंकू ने सिंगल नहीं लिया, हालांकि उससे सिंगल लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया। सिंगल ले लेता तो उसके बाद हर्षित कहीं अगर नहीं भी मारता तो पूरे 6 बॉल इसको मिलते हैं रिंकू को खेलने के लिए। तो ये भी मुझे मिस्टेक लग रहा है। और बैटिंग ऑर्डर में भी तो आपको जानते हैं रमनदीप को इन्होंने पहले भेजा था, खैर उसकी बात अलग है। तो फिर 5वें बॉल पे इसने सिंगल नहीं लिया, बाउंड्री पे बॉल गई थी उसके बावजूद, और लास्ट बॉल 19 ओवर को इसने चौका मार दिया। फिर इस तरह से आखिरी ओवर में केकेआर को 24 रन बनाने थे, और स्ट्राइक बता हर्षित भाई किसी तरह इसको पहले बॉल पे चौका लग गया। मतलब इसने किसी तरह बल्ला चलाया तो चौका लग गया। अब ये इसको वहम नहीं हो गया कि मैं भी छक्का मार सकता हूँ। फिर अगले बॉल पे इसने मारा, बीट हो गया। फिर जो तीसरा बॉल था 20वें ओवर का, उसने सिंगल ले लिया। तो इस तरह से आखिरी के 3 बॉल पे 19 रन चाहिए थे केकेआर को। यानी कि अगर 3 छक्के भी आप मारोगे तब भी मैच टाई ही होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा वगैरह नहीं पड़ता है तो। लेकिन रिंकू ने चौका मारा, फिर आखिरी बॉल पे छक्का मारा। तो इस तरह से 4 रन